पाकिस्तान इसराइल को निशाना बनाने के लिए अपने शाहीन 3 मिसाइल को हरकत में ले आया था, फिर अचानक क्या हुआ कि हमला नहीं किया गया। आज की इस वीडियो में साबिक जनरल के सनसनीखेज इंकशाफात आपको बताए और सुनाए जाएंगे। साथ ही साथ इसराइल जो कि शाहीन 3 से सिर्फ 12 मिनट्स की दूरी पर है, उस बारे में भी आपको बताया जाएगा। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में और पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 के बारे में आपको बताया जाएगा, जो सिर्फ 3 मिनट में दिल्ली को तबाह कर सकता है। पाकिस्तान इसराइल को निशाना बनाने के लिए अपने शाहीन 3 मिसाइल हरकत में ले आया था, फिर अचानक क्या हुआ कि हमला नहीं किया गया। इस बारे में एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा ने इंकशाफ करते हुए कहा कि इसराइल को शाहीन 3 12 मिनट से कम वक्त में हिट कर सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 27 फरवरी को शाहीन 3 को भेजने की तैयारी में था कि अगली सुबह 28 फरवरी को दुनिया हरकत में आ गई। अमेरिका से इसराइल ने उसी दिन 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने की बात की, क्योंकि इसराइल को पता है कि शाहीन 3 का टारगेट है। सीनियर दिफाई तजियाकार ने कहा कि मुझे कोई शक नहीं कि अभिनंदन के साथ दूसरा इसराइली पायलट था। उन्होंने कहा कि सारे खेल में इसराइल शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 18 गुना तेज है। सीनियर दिफाई तजियाकार ने कहा कि भारत ने जिस रात ये कार्रवाई की, इसराइल में उस रात खौफ की फजा थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भी डर था कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा तो वो फिर कहां तक जा सकता है। उन्होंने कहा कि दौरान प्रोग्राम मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान का क्या मंसूबा है, लेकिन जो पाकिस्तान का दुश्मन है उसके खिलाफ पाकिस्तान शाहीन 3 इस्तेमाल करेगा, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लेवल कुछ भी हो सकते हैं। सीनियर दिफाई तजियाकार ने कहा कि पाकिस्तान में जो हमला किया गया उसका मंसूबा काबुल में बना था, उसमें इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल भी शामिल थी। इस मंसूबे में एक बड़ी ताकत भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा वो पाश हो जाएगा। सीनियर तजियाकार ने कहा कि DGISPR से जिम्मेदार कोई शख्सियत नहीं हो सकती। वो ऐलान करते हैं, फिर स्क्रीन से वो चीज गायब हो जाती है। उन्होंने कहा कि एक पायलट इंडियन तो दूसरा कहां गया। सीनियर तजियाकार गुलाम मुस्तफा ने कहा कि मुझे जाती तौर पर कोई शक नहीं कि वो दूसरा इसराइली पायलट था, लेकिन मैं तस्दीक नहीं कर सकता। सीनियर तजियाकार ने दौरान प्रोग्राम कहा कि पाकिस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों पर हुकूमत नजर रखे। उन्होंने कहा कि इन अनासिर को रोका जाए जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके दुश्मन की मदद कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियाई प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया। उसके बाद तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की और आज पाकिस्तान ने न सिर्फ एक न्यूक्लियाई ताकत है बल्कि उसके न्यूक्लियाई मिसाइल दुनिया में बेहतरीन है। नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर समर मुबारक मंद के मुताबिक अमेरिका और रूस के बाद पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 37 मील यानी 60 किलोमीटर तक मार करने वाला नसर नामी टेक्निकल मिसाइल एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। हतफ मिसाइल एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाला व्हीकल से एक से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। गजनवी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। अब्दाली भी सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। गौरी मिसाइल मीडियम रेंज का मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम वजन उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके अलावा शाहीन भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जो रिवायती और न्यूक्लियाई मवाद 750 किलोमीटर तक ले जा सकता है। गौरी एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, गौरी 2, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। शाहीन 2 जमीनी बैलिस्टिक सुपरसोनिक मिसाइल है और ये जमीन से जमीन तक मार करता है। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर है। शाहीन 3 मिसाइल 9 मार्च 2015 को टेस्ट किया गया। इसकी पहुंच 2750 किलोमीटर तक है और इसकी बदौलत पाकिस्तान का हर दुश्मन अब पाक फौज की रेंज में आ गया है। ये जमीन से जमीन तक मार करने वाला मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें मशरक़ वस्ता तक पहुंचने की सलाहियत मौजूद है और यूं शाहीन 3 पाकिस्तान इसराइल को भी निशाना बना सकता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इतनी ज्यादा दूर तक मार करने वाला मिसाइल बनाना पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान को शक है कि भारत बहेरा बंगाल में इंडमान और निकोबार के जजीरों पर अपने फौजी अड्डे बना रहा है। इसलिए यह कहना दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम भारत को नजर में रखकर बनाया है, न कि किसी दूसरे मुल्क को। इसके बाद बात हो जाए अबाबील मिसाइल निज़ाम की। अबाबील मिसाइल के तजुर्बे से बहुत से अजहान में ये सवाल पैदा होना बहुत मंतकी है कि जमीन से ज़मीन पर मार करने वाले गौरी, गजनवी, अब्दाली, नसर, शाहीन 1,
शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइलों के बाद एक और नया बैलिस्टिक मिसाइल निजाम वज़ा करने की मंतक क्या है? दरअसल अबाबील मिसाइल निजाम पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चौकसी और मुस्तैदी का मजहर है। मई 2016 में भारत ने इसराइल की मदद से आशोन बैलिस्टिक मिसाइल शिकन निजाम का तजुर्बा किया, जिसका मकसद भारतीय फजाओं के अंदर भारतीय तंसीबात और अहम मकामात के गिर्द उसे बनाना था, जिसके जरिए आयरन ड्रोम यानी आहनी गुंबद की तरफ आने वाला पाकिस्तानी मिसाइलों को फजा में ही तबाह किया जा सके। पाकिस्तान के रिवायती बैलिस्टिक मिसाइल निजाम एक वक्त में एक एटम बम ले जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। मिसाइल शिकन भारतीय निजाम ने पाकिस्तान के रिवायती मिसाइल निजामों के मौसर होने पर सवालिया निशान लगा दिया था। भारतीय इक़दाम ने ड्रामाई तौर पर नई जरूरत पैदा कर दी, चुनाचे पाकिस्तान ने कसीरुल अहदाफ मिसाइल निजाम पर काम करना शुरू कर दिया। अबाबिल मिसाइल निजाम एक वक्त में कई एटम बम ले जा सकता है। एक खास बुलंदी पर पहुंचकर ये वक्फे से अपने एटम बम गिराता है और हर एटम का हदफ मुख्तलिफ होता है और हर एटम बम आजादाना तौर पर अपने हदफ की जानिब बढ़ता है। गोया इस पर नस्ब एटम बम ऐसे स्मार्ट बम होते हैं जो मतलूबा बुलंदी से गिराए जाने के बाद न सिर्फ अपने आदाफ की जानिब आजादाना तौर पर गिरते हैं, बल्कि दूसरी जानिब मिसाइल शिकन निजाम को चिकमा देने के लिए जहानत से भी आगे बढ़ते हैं। इन सलाहियतों को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल करार दिया जाता है। IRV और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल ये ऐसी सलाहियत है जो सिर्फ अमेरिका, बरतानिया, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। दूसरे हमले की सलाहियत अगर बात की जाए तो पाकिस्तान आबदोश से बाहर बाबर 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके जमीन, फजा और जेर समंदर बैक वक्त एटमी मिसाइल लॉन्च करने का मुजाहरा करने की सलाहियत भी कर चुका है। यानी एंड्रॉयड कैपेबिलिटी। किसी भी मुल्क को अपने एटमी हथियार हदफ तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिनमें बमबार, तैयारे, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, आर्टिलरी शेल्स यानी तोप के गोले और न्यूक्लियर बेस्ड सैटेलाइट जो खलिया से जमीन पर मौजूद अपने हदफ को निशाना बनाती है पेश हैं। जरूरत इस बात की थी कि कुछ ऐसा सिस्टम डिजाइन किया जाए जो दुश्मन की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन का मुकाबला कर पाए। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन भारतीय अस्करी इंतहा पसंदों की ज़हनी इख्तिरा थी, जिसके तहत पाकिस्तान पर 24 घंटे में अचानक और खौफनाक जमीनी और फजाई हमला करके पाकिस्तानी फौज को संभलने, जौहरी हथियार बाहर निकालने और आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते से पहले ही भारतीय फौज ऑपरेशन करके वापसी की राह ले, ताकि जब पाकिस्तान रिएक्ट करे तो दुनिया को भारत के बजाय पाकिस्तान जारी नजर आए। इसके लिए दूसरे तरक्की याफ्ता एटमी ममालिक अमरीका, चीन, रूस, फ्रांस और बरतानिया की तरह सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल करने के लिए तगोदौ की गई और बिलाखिर आबदोश से फायर किए जाने वाले क्रूज मिसाइल बाबर 3 का कामयाब तजर्बा कर लिया गया। बाबर 3 क्रूज मिसाइल बहरे हिंद से खुश्की पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस क्रूज मिसाइल बाबर 3 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल समंदर में ज़ेर-ए-आब मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। बाबर 3 मिसाइल का तजर्बा करके पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत हासिल कर ली है, जो दुश्मन के होश उड़ा देने के लिए काफी है। अब अगर कोई मुल्क खुदा नखास्ता सरजमीन पाक पर हमला करके इसकी जमीनी एटमिक हमले की सलाहियत को मफलूज भी कर दे, तो हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि समंदर से आग बरसाकर दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाए। पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 सिर्फ 3 मिनट में दिल्ली को तबाह कर सकता है। शाहीन सोम बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा पाकिस्तानी हथियार है जिसने खित्ते में चौधराहट का भारतीय ख्वाब चकनाचूर कर दिया। शाहीन सोम पाकिस्तान का जदीद तरीन दरमियानी हद ज़र वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे MRBM कहा जाता है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर यानी 1700 मील है और ये अपने हदफ को 22,226 किलोमीटर फी घंटा यानी आवाज से 18 गुना ज्यादा तेजी से तबाह कर सकता है। इससे रेंज और रफ्तार का मतलब यह है कि भारत से जंग की सूरत में शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली को सिर्फ 3 मिनट में निशाना बना सकेगा और भारतीय फौज के पास इसका कोई तोड़ नहीं होगा। इलावा अजीज शाहीन 3 मिसाइल से भारत के उन सबसे दूर दराज फौजी अड्डों को भी सिर्फ 15 मिनट में तबाह किया जा सकेगा जो जज़ायर, निकोबार और अंडमान में वाक़ हैं। ये शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल सिलसिले का तीसरा मिसाइल है, जिसकी खास बात इसमें ठोस ईंधन का इस्तेमाल है। इसे बैक वक्त कई वॉर हेड से लैस किया जा सकता है, जो रिवायती भी हो सकती हैं और गैर रिवायती यानी न्यूक्लियाई भी, जबकि इनका मजमूई वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। शाहीन सोम बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी नेस्कॉम और स्पार्को से वाबस्ता पाकिस्तानी इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर की है, जबकि पाक फौज ने इसका पहला तजुर्बा 9 मार्च 2015 में किया, जो कामयाबी से हमकिनार हुआ। इसके फौरन बाद शाहीन सोम बैलिस्टिक मिसाइल की
तैयारी भी शुरू कर दी गई। ये जमीन से जमीन तक यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे मुतहर्रिक लॉन्चर के जरिए हदफ की समत दागा जा सकता है। इसका ठोस ईंधन वाला रॉकेट 2 से ज्यादा मरहलों में जलता है और दौरान प्रवास ये 50,000 मीटर से भी ज्यादा की बुलंदी पर खला के बहुत करीब पहुंच जाता है। वाज़ेह रहे कि भारत में मिसाइल साजी का प्रोग्राम भरपूर अंदाज में जारी है, जिसकी वजह से खित्ते में ताकत का तवाजुन बुरी तरह से बिगड़ चुका है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि इस तवाजुन को बहाल करने और खित्ते में अमन कायम रखने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे हथियार मौजूद हों जो भारत की जानिब से हमले की सूरत में जवाब दे सकें।